अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इमाद वसीम आजकल बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट एक शो में भी बैठे हुए हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट उनको खेलनी नहीं है और चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और फिर जब उनसे ये सवाल पूछा गया या वसीम अकरम ने उनको पॉइंट आउट किया, हालांकि वसीम अकरम ने उनका नाम नहीं लिया था, ही सेड कपल ऑफ प्लेयर्स, तो उन्होंने अपने ऊपर खुद ही ले लिया। और खैर मैं उनके हवाले से ही कहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मैं अगर ओडीआई नहीं खेल रहा तो बाकी भी तमाम जो हमारे प्लेयर्स हैं जो टीम का हिस्सा हैं वो ओडीआईज नहीं खेले, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट ओडीआई फॉर्मेट का नहीं खेल रहे और वो T20 क्रिकेट ही खेलते हैं और मैं भी T20 खेलता हूँ एंड दिस एंड दैट, यानी हर तरह के उन्होंने एक्सक्यूजेस दे दिए। और है कि इसके बाद वो अपने नादिर मशवरों से भी नवाजते रहते हैं बाबर आजम को और तमाम प्लेयर्स को। और बाबर आजम का के हवाले से भी उनका यही कहना है कि भाई है कि बाबर आजम को रिज़ाइन कर देना चाहिए। एज ए लीडर वो परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो फिर उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इफ़ यू डिड नॉट डिलीवर तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट ओनली बाबर आजम के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ओवरऑल सारे लीडर्स के लिए कह रहा हूँ। तो शायद मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है आई थिंक इमाद वसीम के हवाले से, कि जहाँ तक मुझे याद है कराची किंग्स की कैप्टनसी करी उन्होंने PSL में और कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी कराची किंग्स की, तो शायद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया होगा, शायद, मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि इनका परसेप्शन इतना अच्छा है, क्योंकि इनके उसूल इतने अच्छे हैं इमाद वसीम के कि वो इस उसूल पर कारबंद रहते हैं ना कि भाई आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए एज अ लीडर। तो एज अ लीडर उन्होंने भी शायद कराची किंग्स की कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया होगा। ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी, आपकी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन उन्होंने कर दिया होगा क्योंकि कराची किंग्स की तो इतनी अच्छी परफॉर्म है, इतनी अच्छी क्या बेचारे, कुछ हमेशा से वो तो लास्ट में ही कर रहे हैं। लास्ट टाइम बाबर वॉज द प्रॉब्लम इनको लगता था, इस बार फिर वो है कि मैच विनर्स उन्होंने बहुत सारे डाले थे, पर्सनल माइलस्टोन वाले प्लेयर्स उन्होंने हटाए थे। तो है कि फिर भी नंबर 10 लास्ट पे ही उन्होंने फिनिश किया है। तो वही मैं कह रही हूँ कि भाई ये बंदा उसूल का बहुत पक्का है, इसने रिज़ाइन कर दिया होगा। ये आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इसने रिज़ाइन कर दिया होगा। जब आगे PSL आएगा ना तो ये कैप्टनसी नहीं करेगा क्योंकि इसके उसूल हैं, तभी तो ये बाबर आजम को कह रहे हैं ना कि आपसे परफॉर्म नहीं हो सकता तो आप रिज़ाइन कर दो। गुड मैन, गुड, अच्छे आपके प्रिंसिपल्स हैं। और दूसरी तरफ रमीज़ राजा साहब ने अपने ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने बात की थी, बड़े गुस्से में वो नज़र आ रहे थे कि बाबर आजम को अकेला ब्लेम करना सही नहीं है, आपकी बॉलिंग नहीं चली है, आपका सिस्टम ख़राब है, ये आपकी चेयरमैनशिप ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी किसी जर्नलिस्ट को दे दो, कभी आप शुगर मिल होल्डर को दे दो। ये है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं और हम इसके हवाले से बात करेंगे और हम इसके हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं सब जगह जाऊंगा और अब मैं इस तरह से नहीं होने दूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो भाई आप भी अपनी कोशिश करके देख लें, इंशाल्लाह अगर कुछ होता हो तो। बाकी जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन आ रही हैं। और तो अभी है कि ये भी सुनने में आया है कि टेस्ट क्रिकेट में, मतलब जितने मुद्दी बातें हैं, एक बात उसमें ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को ही कैप्टन रखा जाएगा और है कि T20 में और ODIs किसी और को दिए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली T20 दामाद जी को सौंपा जाएगा, पता नहीं क्यों, किस हवाले से दामाद जी को सौंपा जाएगा। सर साहब खैर बहुत ही ज़्यादा आईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दैट्स वाई दामाद जी को सौंपा जाएगा। बट दामाद जी की अपनी तो कोई परफॉर्मेंसेस हैं नहीं, इंजरी प्रोन पर्सन को लगा देंगे और फिर 2024 वर्ल्ड कप में अगर वो इंजर्ड हो गया या उससे पहले इंजर्ड हो गया या ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इंजर्ड हो गया तो फिर क्या करेंगे। आज भी हम सब देखते ही हैं कि वो जब डाइव लगाता है या वो कुछ भी खैर इस तरह से, तो वो अपनी उसी नी को वो संभालता है। आज कल भी आपने देखा हो जो उन्होंने कैच लिया था तो वो उस कैच में उनको ऐसे स्लाइड करने का नहीं बनता था जिस तरह से उन्होंने स्लाइड की थी। नॉर्मली ये है कि वो फुल लेंथ की डाइव में जाने चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह से यानी बैक की तरफ से स्लाइड की, उन्होंने अपनी नी को बचाया। यानी कुछ प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है उनकी नी में, बट ये करते रहेंगे भाई। अभी तो हमें T20 क्रिकेट बहुत खेलनी है, करवाओ शाइन से कैप्टनसी कराओ, बीच में इंजर्ड हो जाए ना तो फिर बैठे रहना, या इन टाइम में फिर आपको बाबर याद आएगा या फिर आप किसी नए को रखोगे और फिर इस तरह से जो T20 हम जो थोड़ा बेहतर खेलते हैं तो उसका भी ख्वाब छोड़ दो, 2024 वर्ल्ड कप का वो भी ख्वाब छोड़ दें। सिस्टम हमारे जिम्मेदार है, कैप्टन हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है। कैप्टन को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे लिए बेहतरी आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये दामाद जी को तो बनाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दामाद जी की अपनी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। पहले उनको बोलें जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट में ध्यान दें। अगर तो हमारे प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ना तो ये ODI फॉर्मेट खुद ब खुद इनका सही हो जाएगा, इनकी फिटनेस खुद ब खुद सही हो जाएगी। 4 ओवर्स करा के जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया ना, लीग क्रिकेट हो या PSL हो या जो भी हो,
ये जो 4 ओवर्स करा के बेड़ा गर्क हुआ है ना, यही इसी का सब निकला है यहाँ पे फल यहाँ पे। और अभी वही है कि हमें कोई ओडीआई खेलना भी नहीं है, नहीं खेलना तो भाई अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखो। बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हो ना खेल रहे हो, चाहे आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हो ना खेल रहे हो, लेकिन आपको सुपर फिट होना चाहिए 10 ओवर्स कराने के लिए। या ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट में तो आपको ज़्यादा कराने पड़ते हैं, तो आपको अपने आप को सुपर फिट रखना पड़ेगा। इस तरह के आप अपनी नी को बचाते बचाते कि उसको बचाते बचाते इस तरह से नहीं होता है। बट हमारे यहाँ तो भाई पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। अब खैर देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि टेस्ट की कैप्टनसी बाबर आजम से नहीं ली जाएगी, क्योंकि भाई अभी किसको लगाएंगे हम। अभी तो हमें ऑस्ट्रेलिया में जाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो हर बार हम जलालत एज इट स्पीक करके आते हैं, हर बार हम जलील होके ही आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब दोबारा मतलब इसमें बाबर को ही हम लगा देंगे कि इसको सही से है कि रगड़ डालेंगे, टीम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मैचेस भी हम हारेंगे। तो और फिर जब T20 खेलना है हमें, तो फिर हम दामाद जी को लेके आ जाएंगे। फिर दामाद जी कुछ बेहतर अगर कर लेंगे, क्योंकि T20 की तो हमारी टीम ही अच्छी है, कुछ अगर बेहतर कर लेंगे तो हो दामाद जी, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारी इनकी प्लानिंग चल रही है। और ओडीआई फॉर्मेट तो अभी हमें खेलना ही नहीं है, तो इसके बारे में हमें अभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमारे दामाद जी तो वैसे भी 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो भाई हमें उसकी कैप्टनसी दे दो। PSL की बुनियाद पे हमें इंटरनेशनल की कैप्टनसी दे दो। खैर अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में बेहतर हो, जो हमारे प्लेयर्स के हक़ में बेहतर हो, जो बाबर आजम के हक़ में बेहतर हो, अल्लाह ताला है कि वही करें। और इंशाल्लाह खैर वही होगा। हम सब तो खैर ऐसे ही जो बातें निकलती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और बाबर आजम की या प्लेयर्स की फ्रस्ट्रेशन का क्या आलम होगा, मुझे तो ये सोच के है कि सोच आती है कि भाई किस तरह से वो सब मैनेज करते होंगे। एनीवेज दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।